हेलो गाइज, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप 11th क्लास में भी पढ़ कर आ चुके हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ये जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर हम मान के चलिए एक्स साइन थीटा है, इसको अगर एक्स के इक्वल रखते हैं तो थीटा की जो वैल्यू होती है वह साइन इनवर्स एक्स आती है। ऐसे फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ऐसे जो फंक्शन होते हैं हम उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अगर कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वह 1 और ऑनटो होगा। अगर कोई भी फंक्शन है, क्या है? कोई भी फंक्शन है, अगर वो इनवर्स होगा, क्या है? अगर कोई भी फंक्शन अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वह 1 एंड ऑनटो दोनों होगा। अगर कोई भी फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वह 1 और ऑनटो दोनों होगा। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उनकी कुछ डोमेन और रेंज होती है जिसमें जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम इनकी रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर डोमेन लिखेंगे और यहाँ पर हम रेंज लिखेंगे। तो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पर इनकी डोमेन मतलब क्या होता है? जैसे कि हम जो है पहले 11th क्लास में x बराबर साइन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो थीटा है ये होती थी पहले डोमेन। क्या होती थी? डोमेन। और जो आउटपुट होता था, जो क्या निकल के आता, मान के चलो कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री लगते हैं तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। साइन 30 का मतलब 1/2। तो थीटा जो है 30 डिग्री वो तो हो गई डोमेन और इसकी जो रेंज हो गई वो 1/2 है। तो ये होती है रेंज का मतलब क्या होता है? जो आउटपुट आती है। डोमेन जो हम फंक्शन में रखते हैं और आउटपुट जो आती है रेंज होती है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसी में बात करते हैं एस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो हो गई ये होगी डोमेन। क्या होगी? डोमेन। और ये जो है रेंज। तो इसमें इनवर्स में क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है। जो इसमें रेंज था वो इसमें डोमेन हो गया, जो इसमें डोमेन था उसमें रेंज हो गया। तो अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं डोमेन की। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है -1 से 1 है और साइन इनवर्स एक्स की और कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। और यही साइन और कोस के फंक्शन में ये रेंज होती हैं, लेकिन इनवर्स के केस में ये डोमेन बन जाती है। और रेंज क्या होगी? साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी -π/2 से +π/2 होगी और कोस इनवर्स एक्स की जो होगी वो 0 से पाई होगी। ये दो तो हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके ज़रिए हम आगे जो है बिल्कुल आसान हो जाएंगे याद करने। जैसे कि टेन इनवर्स एक्स की जो है डोमेन रियल नंबर होती है और जो रेंज होती है वो देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इन जो क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है कि ये -π/2 वो भी इंक्लूडिंग है और +π/2 है वो भी इंक्लूडिंग है। और टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो इन ब्रैकेट में होती है -π/2 से
प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब होता है कि ये माइनस पाई बाई टू भी इंक्लूडिंग नहीं है और प्लस पाई बाई टू है ये भी इंक्लूडिंग नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 10 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है 90 डिग्री पर। क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है, जो कि नॉट डिफाइन है। अगर नॉट डिफाइन है तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते, तो ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। ऐसे ब्रैकेट का मतलब ये है कि माइनस पाई बाई टू इंक्लूडिंग नहीं है और प्लस पाई बाई टू भी इंक्लूडिंग नहीं है। और कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम है टेन इनवर्स एक्स की तरह। और जो इसमें भी ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू, जैसे कि देखो 0 से पाई होगी इसकी। क्यों? क्योंकि 10 जो होता है वो कोट का उल्टा होता है। तो 10 0 की वैल्यू 0 थी, लेकिन कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। तो 0 पर हम इंक्लूड नहीं करते और पाई पर भी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए 0 से पाई। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इस सेकेंड इनवर्स एक्स की भी जो है डोमेन बिल्कुल सेम रहती है, ऐसी की ऐसी, तो 1 से इन्फिनिटी। तो इसकी जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। लेकिन इसमें माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खुद सोचो। कोसिकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कौन से एंगल पर होती है? ओबियसली 0 पर होती है। तो हम क्या करते हैं? माइनस में 0। तो और सेकेंट की वैल्यू जो है सेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो कोस की जो रेंज है वो क्या होती है? 0 से पाई। लेकिन इनमें से भी हम कुछ माइनस कर देंगे। वो क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी किस एंगल पर होती है? तो सेकेंड एक्स की वैल्यू हमें पता है इन्फिनिटी कौन से एंगल पर होती है? माइनस पाई बाई प्लस का पाई बाई टू पर होती है। तो माइनस कर देंगे क्या? पाई बाई टू। तो ये कैसे याद करनी है एक बार और आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स जो होते हैं वो दोनों की जो डोमेन होती है वो सेम होती हैं। टेन और कोट की जो डोमेन है वो सेम होती है। और कोसिकेंट और सीकेंट की जो डोमेन होती है वो सेम होती है। तो आपको अगर साइन इनवर्स एक्स की अगर आपने याद कर ली तो कोस इनवर्स एक्स की अपने आप याद हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक की कर ली तो दूसरे की सेम है, अगर इनमें भी दोनों की सेम है। और रेंज की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स की माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कोस इनवर्स एक्स के 0 से पाई। ये आपको दो अगर आपने याद कर ली तो इसका ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है ये देखो ब्रैकेट चेंज करी, यहाँ पर ब्रैकेट ऐसी थी और यहाँ पर ब्रैकेट ऐसी। वैसे कोट इनवर्स एक्स में देखो कोस की ये थी रेंज और इसमें देखो ये ब्रैकेट चेंज कर दी। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। जैसे कि हमें पता है टेन इनवर्स एक्स है, टेन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू पर होती है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा दी। कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू मतलब कोट एक्स की वैल्यू 0 से मतलब 0 और पाई पर क्या है? इन्फिनिटी है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा दी। याद करने का तरीका आप कैसे भी याद कर सकते हैं। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स मैंने बताया कि साइन का उल्टा होता है। तो साइन की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है, लेकिन इसमें से 0 हटाना होता है क्योंकि 0 पर इनडिटर्मिनेंट मतलब इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। और सेकेंड इनवर्स एक्स भी ऐसे ही जो कोस का उल्टा होता है, साइन कोस का उल्टा सेकेंड होता है। तो कोस की रेंज 0 से पाई, तो इसकी भी 0 से पाई, लेकिन इन्फिनिटी किस पर होता है? पाई बाई टू पर होता है। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। तो अब हम एक क्यूडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यूडेंट तो आपने वैसे क्लास 11th में पढ़ा भी होगा कि ये जो है ये जो है 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो ऐसे ही फिर इसमें अगर 90 जोड़ देते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है। ऐसे 360 प्लस 90 करते हैं तो ये आ जाता है। फिर इसमें 90 जोड़ते हैं तो आगे ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम फर्स्ट क्यूडेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, और इसको हम थर्ड कहते हैं, और इसको
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन और कोट, टेन थीटा और कोट थीटा जो है वो पॉजिटिव रहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट थीटा जो है पॉजिटिव रहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव। और वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो हम इसको याद भी रख सकते हैं, जैसे कि स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिख भी देता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब क्या है, ए से ऑल पॉजिटिव, स्कूल से साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टी से क्या बनता है, टेन, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो दोनों पॉजिटिव। और सी से क्या बनता है, कोस थीटा, कोस थीटा का विपरीत क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो कोस थीटा और सीकेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसमें ए से बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको जो है नंबरिंग दे दीजिए लगातार। तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन, एस से क्या बनता है, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो साइन और कोसिकेंट किस में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। टी का मतलब क्या होता है, टेन, टेन थीटा, टेन का उल्टा कोट, तो टेन और कोट पॉजिटिव किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और सी से कॉलेज, मतलब सी से क्या बनता है, कोस, कोस और सीकेंट, तो ये पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो 90 डिग्री और 270 डिग्री होते हैं इन पर नंबर चेंज होते हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। जैसे कि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कोस थीटा की वैल्यू आई है। 90 का मतलब होता है ये है 90 डिग्री की लाइन, 90 डिग्री वाली लाइन। तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, और साइन 90 डिग्री 90 पर और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चेंज होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइन बदलेगा कोस में, यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा जो है चेंज होगा कोस थीटा में और कोस थीटा साइन में। वैसे ही टेन थीटा चेंज होगा कोट में और कोट थीटा चेंज होगा टेन में। वैसे ही कोसिकेंट थीटा चेंज होगा सीकेंट थीटा में और सीकेंट थीटा चेंज होगा कोसिकेंट थीटा में। तो वैसे ही साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो कोस थीटा आ गया। तो 90 और 270 डिग्री पर चेंज होते हैं। जैसे ही हम ऐसे करें साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब क्या, 90 ये लाइन प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। पहले तो आपको सीधा ही चेंज कर देना, साइन देखो 90 आ गया, आपको पता है कि 90 आने पर क्या होगा, चेंज होगा, कोस थीटा में बदलना ही तो। और अब क्वाड्रेंट देखना कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा या फिर क्या कुछ आएगा, तो उसके हिसाब से हम क्वाड्रेंट देखते हैं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो साइन हम इसको देखना है, ये फंक्शन किस में चेंज करना है, कोस में कर दिया। अब देखो ये साइन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। और ऐसे ही अगर हम 270 का एग्जाम्पल ले, जैसे कि साइन 270 प्लस थीटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं,
तो ये देखिए 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। लेकिन पहले तो हमें क्या करना है, 270 आ गया तो डायरेक्ट कोस थीटा लिख देना, बिना कुछ सोचे क्या कर देना, कोस थीटा कर देना है। अब 270 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ये बताओ कि साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। और 180, ये जैसे कि 180 है और 360 है, इस पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते। चेंज नहीं होते कैसे, देखिए जैसे कि ऐसे कर देते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे कर देते हैं। तो देखिए 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। तो 180 ये है प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन और कोट तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, साइन। और वैसे ही हम अगर 360 की बात करते हैं, जैसे कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा हमें पता चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। तो 360 ये है, माइनस करें मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कर रहा हूँ सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में क्या होगा, कोस और सेकेंड पॉजिटिव होंगे, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये बात जो है समझ में आई होंगी।